दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की संभावित कांग्रेस वापसी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक न तो कांग्रेस और न ही कैप्टन की ओर से किसी औपचारिक वापसी की घोषणा हुई है, लेकिन हाल के महीनों में उनके बयानों, कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर राहुल गांधी के प्रति नरम रुख और बीजेपी के प्रति असंतोष ने इस संभावना को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में लौटते हैं तो कांग्रेस को वास्तविक रूप से कितना लाभ हो सकता है और पंजाब की किन सीटों व क्षेत्रों में उनका प्रभाव आज भी मौजूद है। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की वर्तमान राजनीतिक प्रासंगिकता को समझना होगा। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का प्रमुख चेहरा कैप्टन ही थे। कांग्रेस ने उस चुनाव में 77 सीटें जीती थी और सत्ता में लौटी थी। उनके नेतृत्व, प्रशासनिक अनुभव और व्यक्तिगत छवि ने उस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस में उनका प्रभाव कम हुआ और अंततः उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पंजाब की राजनीति में वो केंद्रीय भूमिका नहीं मिली जिसकी अपेक्षा उनके समर्थक कर रहे थे। यही कारण है कि आज उनकी संभावित घर वापसी की चर्चा तेज हो रही है। लेकिन 2027 के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या कैप्टन आज भी वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? इसका उत्तर है सीमित लेकिन महत्वपूर्ण हद तक। कैप्टन का प्रभाव अब पूरे पंजाब में वैसा सर्वव्यापी नहीं है जैसा 2017 में था, लेकिन वो अब भी कई क्षेत्रों में सम्मानजनक जनाधार और व्यक्तिगत नेटवर्क रखते हैं। विशेषकर पारंपरिक कांग्रेस वोटरों, पूर्व सैनिक समुदाय, ग्रामीण सिख जाट किसानों और पुराने कांग्रेस कैडर के बीच उनकी स्वीकार्यता अभी भी बनी हुई है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो कैप्टन का सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। पंजाब की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मालवा है, जहां लगभग 69 विधानसभा सीटें हैं। सत्ता का रास्ता यहीं से निकलता है। कैप्टन की सबसे मजबूत पकड़ ऐतिहासिक रूप से इसी क्षेत्र में रही है। पटियाला, सामाना, नाभा, राजपुरा, सोनूर और आसपास के पटियाला बेल्ट में कैप्टन का व्यक्तिगत प्रभाव आज भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक माना जाता है। पटियाला राजघराने से जुड़ाव और दशकों पुराना राजनीतिक नेटवर्क उन्हें यहां अलग पहचान देता है। इसके अलावा संगरूर, बरनाला, भटिंडा, मानसा, फरीदकोट और मुक्तसर क्षेत्र में भी पुराने कांग्रेस समर्थकों और किसान समुदायों के बीच उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि कांग्रेस में उनकी वापसी होती है तो मालवा की लगभग 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। ये लाभ सीट जीतने की गारंटी नहीं देगा, लेकिन करीबी मुकाबलों में निर्णायक साबित हो सकता है। माझा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सीमित लेकिन सम्मानजनक प्रभाव कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज भी है। माझा क्षेत्र में अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरन तारन जैसे इलाके आते हैं। ये क्षेत्र परंपरागत रूप से कांग्रेस और अकाली दल के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र रहा है। यहाँ कैप्टन का प्रभाव व्यक्तिगत लोकप्रियता से ज्यादा वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में है। वे यहाँ सीधे वोट ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में भूमिका निभा सकते हैं। दोआबा क्षेत्र की बात करें तो संगठनात्मक मदद की संभावना है। जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर ये वो इलाके हैं जहां दोआबा क्षेत्र में कैप्टन का व्यक्तिगत वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पारंपरिक वोटरों के बीच उनकी विश्वसनीयता अब भी बनी हुई है। यहां उनका मुख्य रूप से संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर है। सवाल यह है कि कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी से कितना फायदा होगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण आवश्यक है। कई बार राजनीतिक चर्चाओं में यह धारणा बन जाती है कि किसी बड़े नेता की वापसी से चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन वर्तमान पंजाब की राजनीति में ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। आज पंजाब में मुख्य मुकाबला भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस के बीच बनने की संभावना अधिक दिखाई देती है। बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार अभी सीमित है और शिरोमणि अकाली दल भी अपने पुराने प्रभाव को पुनः हासिल करने की कोशिश में है। ऐसे माहौल में कैप्टन की वापसी कांग्रेस को 3 प्रकार के लाभ दे सकती है। पहला लाभ, मनोवैज्ञानिक बढ़त। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह संदेश जाएगा कि पार्टी अपने पुराने और बड़े नेताओं को साथ लेकर चल रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। दूसरा लाभ, पुराने कांग्रेस वोटरों की वापसी। कुछ ऐसे मतदाता जो 2022 के बाद कांग्रेस से दूर हुए या निष्क्रिय हो गए थे, वो फिर से सक्रिय हो सकते हैं। तीसरा लाभ, मालवा क्षेत्र में सीमित वोट स्विंग। करीबी मुकाबलों में रहने वाली सीटों पर 1% से 3% तक वोट स्विंग भी कई बार नतीजों को बदल देता है। कैप्टन की मौजूदगी ऐसे सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वोट स्विंग में मदद कर सकती है। सवाल यह कि क्या कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी कांग्रेस को सत्ता दिला सकती है, क्योंकि उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और वो पहले की तरह पूरे राज्य में आक्रामक प्रचार अभियान चलाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि उनका कोई महत्व नहीं बचा है। पंजाब में आज भी उनका नाम प्रशासनिक अनुभव, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक परिपक्वता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण, मालवा और पटियाला बेल्ट में वो अब भी कांग्रेस के लिए उपयोगी राजनीतिक संपत्ति साबित हो सकते हैं। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में लौटते हैं तो सबसे बड़ा लाभ मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को मिल सकता है। पटियाला, समाना, नाभा, राजपुरा, सनौर और आसपास के सीटों पर उनका प्रभाव अब भी महसूस किया जाता है। इसके अलावा संगरूर, बरनाला, भटिंडा और मानसा बेल्ट में भी वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनकी वापसी अकेले चुनावी परिणाम बदलने वाली घटना नहीं होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की सीधी लड़ाई में वो संगठनात्मक एकता, कार्यकर्ता उत्साह और सीमित वोट स्विंग के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 2027 के चुनाव में यदि कांग्रेस मजबूत दावेदारी पेश करती है तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की संभावित वापसी एक सहायक कारक हो सकती है, भले ही वो निर्णायक कारक ना हो।